क्या आप भी टीचर बनना चाहते हैं? तो झारखंड सरकार ने टीचर भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर चुका है। लेकिन रुकिए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दूसरे राज्य के उम्मीदवार भी इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं या सिर्फ झारखंड के विद्यार्थी ही पात्र हैं? इस वीडियो में मैं आधिकारिक नोटिफिकेशन के आधार पर सारी जानकारी दूंगा। इस वीडियो में मैं इंपॉर्टेंट डेट्स, वैकेंसी डिटेल्स, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एप्लीकेशन फीस, एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी और अप्लाई कैसे करते हैं, टॉपिक को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 31 जुलाई से स्टार्ट होगा, जिसका अंतिम तिथि होगा 30 अगस्त 2026 के मध्य रात्रि तक। परीक्षा शुल्क का भुगतान आप कर सकते हैं 1 सितंबर 2026 मध्य रात्रि तक। फोटो, हस्ताक्षर अपलोड करने तथा आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए 3 सितंबर 2026 के मध्य रात्रि तक होगा। अब बात करते हैं त्रुटि सुधार में। आवेदन करते समय अगर कोई भी गलती किए हैं तो उसका भी संशोधन कर सकते हैं। उसके लिए 5 सितंबर 2026 से 7 सितंबर 2026 के बीच होगा, जिसमें आप अपने अशुद्धियां का संशोधन कर सकते हैं। अब बात करते हैं परीक्षा शुल्क की। सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 100 रुपया रखा गया है। वहीं झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 50 रुपया रखा गया है। 40% या इससे अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा में छूट है। ध्यान रखें, परीक्षा शुल्क जमा किए बिना आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा और जमा किया गया शुल्क वापस नहीं मिलेगा। इसलिए आवेदन करते समय अपनी श्रेणी के अनुसार सही शुल्क का भुगतान जरूर करें। अब बात करते हैं आयु सीमा की। इस भर्ती में न्यूनतम आयु 21 वर्ष रखा गया है, जिसकी गणना 1 अगस्त 2026 से किया जाएगा। अधिकतम आयु अलग अलग श्रेणियों के अनुसार तय किया गया है, जिसमें आरक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को 35 वर्ष छूट है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग को 37 साल का छूट है। वहीं महिला को 38 साल का छूट है। अनुसूचित जाति को 40 साल का छूट है और अनुसूचित जनजाति का 40 साल का छूट है। इसके अलावा सभी श्रेणी के दिव्यांग अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा 10 वर्ष का छूट भी दिया जाएगा। इसलिए आवेदन करने से पहले अपने श्रेणी के अनुसार आयु सीमा जरूर जांच लें। चलिए अब बात करते हैं कक्षा 1 से 5 के लिए तय की गई शैक्षणिक योग्यता के बारे में। आपको कम से कम 50% के साथ 12वीं पास होना चाहिए। साथ ही 2 वर्षीय बीएड या डीएलएड उत्तीर्ण है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको न्यूनतम 45% अंकों के साथ 12वीं पास होना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE 2002 के अनुसार 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। तीसरा बात कर लेते हैं, आपको कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं पास होना है। साथ ही साथ 4 वर्षीय डीएलएड होना चाहिए तो भी आप पात्र हैं। आपको न्यूनतम 50% अंकों के साथ 12वीं पास करना है तथा शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा यानी स्पेशल एजुकेशन में 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए तो भी आप पात्र हैं। और अगर आप स्नातक प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा किए हैं तो भी आप पात्र हैं। अब एक जरूरी शर्तें। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE के अनुसार कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक में आयोजित जेटेट आपको उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। साथ ही झारखंड राज्य के वैसे निवासी जिसने सीटेट पास किया हो और झारखंड राज्य के पड़ोसी राज्य द्वारा आयोजित टेट पास किया हो तो वो भी इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। शर्त यह है कि नियुक्ति के पश्चात 3 वर्ष के अंदर आपको झारखंड टेट पास करना अनिवार्य होगा। अगर आप इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य बन जाते हैं तो आपका वेतन होगा लेवल 4 का होगा, जिसका बेसिक पेमेंट 25,500 से अधिकतम 81,100 तक होगा। इसमें आपको TADA HRA भी मिलेगा। इसके साथ आपको अन्य अलाउंसमेंट भी मिलेगा, जिसमें आपको इन हैंड सैलरी 45,000 से 50,000 तक हो सकता है। अब बात करते हैं प्राथमिक विद्यालय यानी कक्षा 6वीं से 8वीं तक।
स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के शैक्षणिक योग्यता के बारे में, जिसमें विषय रहेगा आपका गणित और विज्ञान, अभियांत्रिक, प्रौद्योगिक, कृषि तथा गणित विषय में किसी एक विषय में 3 वर्षीय ग्रेजुएशन हो तो आप एलिजिबल हैं। साथ ही साथ 12वीं में गणित, भौतिक, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान और जीव विज्ञान कम से कम 2 विषय में अगर आप 12वीं उत्तीर्ण हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। ठीक है, अब बात करते हैं स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 6वीं से 8वीं तक के सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बनने के शैक्षणिक योग्यता के बारे में। इसमें आपको कला, मानविक, सामाजिक विज्ञान, वाणिज्य, प्रबंधक विषय में न्यूनतम 3 वर्ष का ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और साथ में प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष डिप्लोमा है तो आप इस पोस्ट में डाल सकते हैं, अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएशन हो और शिक्षा शास्त्र में स्नातक बीएड हो तो भी आप इस पोस्ट में एलिजिबल हो। न्यूनतम 45% अंकों के साथ ग्रेजुएशन हो या शिक्षा शास्त्र में स्नातक बीएड किया हो वो भी एलिजिबल है, अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ 12वीं पास और 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में बीएलएड है वो भी इसमें फॉर्म को डाल सकते हैं। या आपके पास न्यूनतम 50% अंकों के साथ अगर आपने 12वीं पास किया है, इसके साथ 4 वर्षीय बीए बीएड या बीएससी बीएड किए हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं भाषा शिक्षक के बारे में। इसमें झारखंड राज्य के द्वारा अधिसूचित भाषा हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, खुड़िया, कुड़ुख, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया, संस्कृत भाषा में किसी भी विषय में 3 वर्षीय ग्रेजुएशन है तो आप भाषा शिक्षक में आप डाल सकते हैं। इसके साथ न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक हो और बीएड का डिग्री हो तो भी आप डाल सकते हैं, अथवा न्यूनतम 55% अंकों के साथ पीजी और 3 वर्षीय एकीकृत बीएड और एमएड हो तो भी पात्र हैं। इसके साथ साथ आपको जेटेट पास होना चाहिए कक्षा 6वीं से 8वीं तक के। अगर आपने सीटेट पास किया है अथवा झारखंड के पड़ोसी राज्य के कोई भी टेट पास किया हो तो भी आप एलिजिबल हैं, लेकिन इसके लिए एक नियम है कि 3 वर्षों के अंदर आपको जेटेट पास करना अनिवार्य होगा। तो ये था आपका शैक्षणिक योग्यता के बारे में। कक्षा 1 से लेकर 5 और 6 से लेकर 8 तक के सभी योग्यता मैंने आपको आसान भाषा में समझा दिया। अब बात कर लेते हैं इनके वेतन के बारे में। कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक के लेवल 5 का जॉब रहेगा। इसमें आपका बेसिक पेमेंट 29,200 से अधिकतम 92,300 तक होगा। अब बात कर लेते हैं ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। इसके लिए सर्वप्रथम आपको झारखंड को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ पर पारा टीचर होगा, वहाँ पर जाकर आपको क्लिक करना होगा और उसके बाद पंजीयन करना होगा। पंजीयन पूर्ण होने के बाद आपके मोबाइल फोन पर या ईमेल पर आपका पंजीयन संख्या और पासपोर्ट आ जाएगा। इसके बाद आप पंजीयन संख्या और पासपोर्ट के माध्यम से दोबारा आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक भरिएगा। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही आपका पूरा फॉर्म भर जाएगा उसके बाद आप अगले तिथि को 12 बजे दोपहर के बाद आप परीक्षा शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। इसके बाद परीक्षा शुल्क भुगतान करने के एक दिन बाद पुनः लॉगिन करना, उसमें आपका स्कैन किया हुआ फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दें। इसके बाद आप सबमिट बटन पे टैप करें और आवेदन पत्र का प्रिंट आउट अपने पास रख लें और साथ ही इसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखें। यदि आपको नोटिफिकेशन से संबंधित आपको कोई भी सवाल हो या डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे भी ऐसे ही नोटिफिकेशन अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। धन्यवाद।